हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं फिजिक्स का। जो आपका फिजिक्स चैप्टर है उसके हम लोग क्या करेंगे, 2023 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसा कि पेंडेमिक के दौरान जहाँ पर आपका कोरोना वायरस जिस बार आया था उस बार आपका क्या किया गया था, 30% जो सिलेबस लेस कर दिया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इस बार भी 30% सिलेबस लेस रहेगा। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो 30% आपका सिलेबस लेस हुआ है उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, सारी चीज़ें पेपर में कितने नंबर के कौन से चैप्टर से वेटेज रहता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो आपका फिजिक्स यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो पेपर भी उसी तरीके से आता है, खंड का और खंड खा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 2 पार्ट में आपका पेपर आता है। देखिए, खंड का में ये सारे जो चैप्टर हैं आपके ये सारे पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर का खंड का से पूछा जाएगा और 35 नंबर का खंड खा से, यानी कि टोटल आपके 70 नंबर का पेपर होगा। और 30 नंबर आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की यहाँ पे देखिए ये 8 नंबर का चैप्टर का वेटेज है। धारा विद्युत ये आपका देखिए 7 नंबर का। यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो ये देखिए आपका 8 नंबर का है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका खंड का है इससे 35 नंबर के टोटल आपके पूरे 35 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 से पूछा जाएगा। उसी तरीके से देखिए पार्ट 2 में, जिसमें आप ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिक अभी आप पढ़े नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे जब आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप ऑप्टिक्स यानी कि जिसमें आप उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारी चीजें आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रकाशिकी, यहाँ पे आपका 13 नंबर का ये चैप्टर, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स में। यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ेंगे तो 13 नंबर का टोटल आपका चैप्टर है। यहाँ पे देखो सारे चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी आपको टोटल 35 नंबर का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पेपर किस तरीके से पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला जो मैंने आपको पहली यूनिट बताई स्थिर वैद्युत की, यहाँ पे देखो ये सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं, जैसे विद्युत आवेश का संरक्षण। यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पहला चैप्टर मैंने आपको टोटल 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर से देख लीजिए। अगर आप 12th में और फिजिक्स का अपना देखिए पहला चैप्टर आप तैयार करना चाहते हैं तो पहले चैप्टर देखिए मैंने 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसको 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट कराया, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बात कर ले तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ये सारी चीजें जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने देखी। ये सब टॉपिक जो है, गॉस का नियम, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉस का नियम, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सब कुछ देखिए, इसका प्रूफ भी बता दिया, गॉस का नियम का प्रूफ क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना पहला चैप्टर अभी तक तैयार नहीं किए तो आप जाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा यूनिट यानी कि जो यहाँ पे दूसरी इकाई है वहाँ पे धारा विद्युत, यहाँ पे देखिए 7 नंबर का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो यहाँ पे इस चैप्टर से, यहाँ से देखिए इस यूनिट में आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए दिया तो है इतने सारे टॉपिक, लेकिन आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा टॉपिक हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये सारे टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसमें छोटे बड़े सारे टॉपिक मिला कर दिए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये सारे देखिए आपके जो यूनिट 1 है उससे इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे, उसके बाद देखिए आपका जो तीसरा यूनिट यहीं पे दे रखा है, देखिए तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है। तो बात कर लें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे देखिए ये सारे नियम आपको पढ़ने हैं। ये देखिए बायो सेवर्ट का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायो सेवर्ट का नियम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लूप, संधि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर आपका। तो इसमें भी ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए आपका जो चौथा यूनिट यानी कि यहाँ पे 4th यूनिट आएगा, उसमें ये चैप्टर में आपको देखिए ये सारे टॉपिक, इसमें आपको LCR परिपथ, यहाँ पे परिपथ परिपथ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे, ये देखिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का आपका चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ पे देखिए 4 नंबर का ये है आपका। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 से बता रहा हूँ, पार्ट 1 में ये सारे देखिए आपका 4 नंबर का ये जो आपका चैप्टर है, ये देखिए लास्ट में आपके पार्ट 1 से 4 नंबर का ये लास्ट में विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका
पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। इसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तथा इसके अभिलक्षण, ये सारी टॉपिक देख रहे हैं आप, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस PDF को, जिस PDF यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे सिलेबस, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही वीडियो खत्म होगी उसके 20 सेकंड पहले यहाँ पे आपके पास एक वीडियो आएगी, जिसमें मैंने यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी किया गया था सिलेबस, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने बताया भी है कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के अपने मतलब PDF को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया, चाहे आप फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इंग्लिश, हिंदी, तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है उसके लिए, कौन सी वेबसाइट पे विजिट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर से जाकर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया खंड का, देखिए खंड का वहाँ पे वो 35 नंबर का आपका वहाँ पे वो क्लियर हो गया, ठीक है। 35 नंबर में वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने थे। अब खंड का या खंड का आपका दूसरा पार्ट आ गया, इसमें भी देखिए 35 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो यूनिट है प्रकाशिकी, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसमें हम लोग लेंस और प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, लेंस, प्रकाश, ये सारी उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए वो सब इसमें भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर का ये चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और सबसे लॉन्ग चैप्टर भी यही है आपके क्लास 12th फिजिक्स का, ठीक है। तो ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 13 नंबर का वेटेज है इसका। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो कि आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। तो ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा यूनिट, यहाँ पे खंड खा में दूसरा यूनिट, यहाँ पे ये पढ़ना है आपको। तो ये 6 नंबर का है, यहाँ पे इसके ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा यूनिट आपको पढ़ना है परमाणु तथा नाभिकी, ये भी यह चैप्टर देखिए आपका 8 नंबर का वेटेज रखता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास PDF है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो चौथा यूनिट है आपका, चौथा यूनिट यहाँ पे 8 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपके ये सारे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए गेट उट पढ़ना है, लॉजिक गेट, जिसमें और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखिए, इसमें आपको ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, LED जैसे कि पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपके देखिए इसमें आपको पूछे जाएंगे, जो कि 8 नंबर का ये आपका चैप्टर है, ठीक है। उसी तरीके से देखो अब प्रैक्टिकल में देखो ये सारे जो अब यहाँ पे देखिए वो 35 नंबर का 70 नंबर का क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया ना प्रयोगात्मक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे देखो 30 नंबर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका देखो, जैसे कि यहाँ पे मौखिक होगा तो वो 5 नंबर का होगा। यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है, जो आपके प्रैक्टिकल होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे पेपर का पैटर्न दे रखा है। तो पैटर्न देख लो, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, एक एक नंबर का यहाँ पे ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद देखो इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब टॉपिक की बात कर लें तो टॉपिक में देखो आपको कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया व्यक्तिगत परीक्षार्थी का प्रयोगात्मक परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में पढ़ना है। और ये सारे जितने टॉपिक है ये खंड का से है, और यहाँ पे खंड खा आपका शुरू होता है। खंड खा में आपको ये सारे टॉपिक आपको प्रैक्टिकल में करने हैं। ये जितने टॉपिक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपके खंड खा से हैं और ये सारे टॉपिक आपके खंड का से हैं। तो ये क्लियर रखना कि कौन कौन सा आपके पार्ट 1 से पार्ट 2 से कौन कौन सा है, ठीक है। अब तो ये बात हो गई कि इतने सारे जितने टॉपिक मैंने आपको यहाँ तक बताया, यहाँ तक आपको देखो इतना तो आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल हो गया और आपका जो मतलब एग्जाम है 70 नंबर का, उसकी बात हो गई। तो 100 नंबर का पूरा पेपर आपका क्लियर हो गया। तो अब आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो सर 70 नंबर मतलब जो मतलब 30% जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसकी बात करें अगर, तो सर यहाँ पे देखेंगे आप सभी, यहाँ पे देखिए 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, सिंपल मेंशन किया गया। तो खंड का और खंड का दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक सच में हटाया गया है कि खाली फर्जे पेल रहे हैं कि सच में हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि मैंने पहला यूनिट बताया। तो पहला यूनिट जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारे टॉपिक आपके पहले यूनिट से हटा दिए गए, दूसरे यूनिट में ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए, तीसरे यूनिट में इतना सारा टॉपिक देख सकते हैं आप, तीसरे यूनिट में सबसे ज़्यादा टॉपिक हटा दिए गए। ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, 30% कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन भी किया गया, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, साफ साफ मेंशन भी किया गया। तो खंड का की हो गई। अब देखिए खंड का में देखिए चौथे यूनिट में आपको ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने,
पाँचवें यूनिट में ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो उसी तरीके से आपका क्लियर हो गया खंड का। अब खंड खा में देखिए आपको खंड खा में ये सारे टॉपिक देखिए, जैसे कि प्रकाशिकी जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। यहाँ पर जो इतने टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, इतने टॉपिक आपके ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी ये जो चैप्टर है आपका, जो कि 13 नंबर का सबसे लॉन्ग चैप्टर था, उसमें से ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए खंड खा में दूसरे यूनिट की बात करें तो ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं दूसरे यूनिट से हटा दिए गए हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे जो तीसरा यूनिट है खंड खा का, उसमें ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए। चौथे यूनिट में ये सारे टॉपिक हटा दिए गए। तो ये तो बात हो गई 70 नंबर की। अब देखिए 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में भी आपके 30% जो सिलेबस लेस हुआ है उसमें भी हटाया गया है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है पाठ्यक्रम से हटाया गया प्रयोग। ठीक है, तो कौन कौन से प्रयोग हटा दिए गए आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रयोग में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। देखिए खंड का में यहाँ पे देखिए प्रयोग सूची लिखा है ना, प्रयोग सूची खंड का, और यहाँ पे खंड खा। तो ये देखिए खंड का में आपको इतने हटा दिए गए। खंड खा में ये सारे टॉपिक आपको देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक ये सारे टॉपिक आपको खंड खा से हटा दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको क्लियर मेंशन है। तो यहाँ तक देखिए मैंने इसमें आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया कि आपका 70 नंबर का जो पेपर था उसको मैंने क्लियर कराया, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल था उसको क्लियर कराया, यानी कि 100 नंबर पूरा टोटल मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आना है, किस तरीके से आना है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो 30% सिलेबस लेस किया गया जो कि आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 70 नंबर वाले में भी बता दिया, और 30 नंबर जो कि आपके प्रैक्टिकल होता है उसमें भी बता दिया कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी कहीं भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड करना, इसी नहीं मतलब मैथ फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, चाहे 11th में हो या 12th में हो, किसी भी मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो आ रही है आप वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर से देख लीजिए। यहाँ पर जो वीडियो आ रही है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।